अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 8C। ये जी मैथमेटिक्स बुक 3D3 7th एडिशन जो न्यू एडिशन आया है उस एक्सरसाइज है ये, और इसका हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी। इससे जो पिछले पार्ट्स हैं पहले करवा चुकी हूँ, उसकी जो मैंने प्लेलिस्ट है वो बना दी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। और जो मेरा सेकंड चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, और जो मेरी बहन का चैनल है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो इसकी स्टेटमेंट है कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स फाइंड द अननोन एंगल्स एंड द साइड। और गिवन हमारे पास जो ट्राइंगल है वो हमारे पास है GH और I है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको करना है, तो इसको हम इसी तरह सॉल्व करेंगे जैसे हम पहले सॉल्व करते रहे हैं कि सबसे पहले तो हमारे पास दो एंगल्स गिवन है और ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम है वो किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के। और हमारे पास एक नोन साइड है, बाकी जो दो साइड्स हैं उनको हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं साइन रूल को यूज़ करके। तो इसको स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। सबसे पहले अननोन एंगल को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ सोल्यूशन और इसको हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे तो मैं लिख दूँगी कि एंगल G प्लस एंगल H प्लस एंगल I इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और इसका रीज़न क्या है कि एंगल सम ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के। अब G किसके इक्वल है 118 डिग्री प्लस I किसके इक्वल है हमारे पास एंगल H एज इट इज़ आ जाएगा, और एंगल I किसके इक्वल है 24 डिग्री के इक्वल है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 8 9 10 11 12 2 यहाँ पे आ जाएगा 1 कैरी 2 3 4 और 142 डिग्री प्लस एंगल H इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल H क्या आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री माइनस 142 डिग्री, ठीक है। ये हो जाएगा मेरे पास। तो यहाँ से एंगल H क्या आ जाएगा, एंगल H इज इक्वल्स टू 10 में से 2 गए तो पीछे बचेंगे 8 और 7 में से 4 गए तो पीछे बचेंगे 3, यानी कि 38 डिग्री आ गया हमारे पास एंगल H। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि H क्या आ गया हमारे पास 38 डिग्री, ठीक है। तो H आ गया 38 डिग्री। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है अननोन साइड्स। तो अननोन साइड्स को हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पे साइन रूल को यूज़ करके। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी यूजिंग साइन रूल, यूजिंग साइन रूल। अच्छा, साइन रूल क्या होता है हमारे पास कि इंटीरियर एंगल और उसकी जो अपोजिट साइड है इनकी जो फ्रैक्शन होती है वो इक्वल होती है दूसरे जो इंटीरियर एंगल और उनके अपोजिट साइड जो उनकी फ्रैक्शंस होती हैं उनके इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमारे पास इंटीरियर एंगल भी गिवन है और इसकी अपोजिट साइड भी गिवन है, तो इसको यूज़ करके बाकी दो हम साइड इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं यही वाला यूज़ करूँगी कि H मतलब कि ये मेरे पास साइड H है ना, ये H हो जाएगी, ये I हो जाएगी और ये G हो जाएगी जो हमने फाइंड आउट करनी है। तो हम लिख देंगे कि H बाय साइन H इज इक्वल्स टू जो अननोन है उनको लिख लेंगे, ठीक है। तो पहले मैं लिख लूँगी कि H बाय साइन H इज इक्वल्स टू, पहले हम फाइंड आउट यहाँ पे कर लेते हैं, I को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मैं लिखूँगी कि I डिवाइडेड बाय इसके इंटीरियर एंगल के साथ इसकी फ्रैक्शन I डिवाइडेड बाय साइन I। अब H किसके इक्वल है हमारे पास, यहाँ पे देख लें 8 के इक्वल है। तो 8 डिवाइडेड बाय साइन H किसके इक्वल है 38 डिग्री इज इक्वल्स टू I अननोन है डिवाइडेड बाय साइन एंगल I किसके इक्वल है 24 डिग्री के। तो यहाँ पे लिख देते हैं 24 डिग्री। अब यहाँ पे 8 डिवाइडेड बाय साइन 38 को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो साइन 38 मेरे पास आ रहा है यहाँ पे 0.615 6 आ रहा है, 6 के बाद 6 है तो ये 7 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 0.6157 इज इक्वल्स टू I डिवाइडेड बाय साइन 24 डिग्री को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो साइन 24 इज इक्वल्स टू मेरे पास आ रहा है 0.4067, 7 के बाद 3 है जैसे कि 7 ही रहेगा, तो 0.4067 ये हो गया। अब इधर साइड पे मैं इसको आगे कर लेती हूँ। तो ये मेरे पास हो जाएगा
यहाँ पे, बल्कि आई को मैं पहले लिख लेती हूँ क्योंकि मैं पहले स्टेप्स में इस तरह करती रही हूँ, तो मैंने कहा कि ना आप लोग कंफ्यूज हो जाएं। तो आई डिवाइडेड बाय 0.4067 इज इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाय 0.6157, इसी को लिखा है, लेकिन जो राइट साइड पे था उसे लेफ़्ट पे लिख दिया, जो लेफ़्ट पे था उसे राइट पे, एग्जैक्टली वही चीज़ है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो i इज़ इक्वल्स टू 8 इंटू 0.4067 डिवाइडेड बाय 0.6157। तो i क्या हो जाएगा मेरे पास, 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 0.4067, तो इसका आंसर मेरे पास आ रहा है 3.2536। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि 3.2536 डिवाइडेड बाय मेरे पास आ जाएगा 0.6157, तो डिवाइडेड बाय 0.6157, तो इसका आंसर मेरे पास आ रहा है 5.284 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको लिख दूँगी 5.8 के बाद 4 है तो 5.28 लिख देंगे। तो आई मेरे पास आ गया 5.28 और साथ में मेरे पास आ जाएगा मिलीमीटर। ठीक है, तो आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम आई का 5.28 ठीक है, ये हो गया मेरे पास। अब रह गया पीछे जी। अब जी को फाइंड आउट कर लेते हैं और इसको भी हम किससे फाइंड आउट करेंगे, साइन रूल यूज़ करके। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि यूजिंग साइन रूल। तो साइन रूल को हम यूज़ करेंगे और नॉन कौन सी साइड्स हैं हमारे पास जो शुरू से थी, ये एच और एंगल एच। तो यहाँ पे लिख देंगे हम कि जो नॉन साइड हैं उन्हीं को यूज़ कर लेंगे हम, कि मेरे पास क्या है कि एच डिवाइडेड बाय साइन एच इज़ इक्वल्स टू जी डिवाइडेड बाय साइन एंगल जी। तो एच किसके इक्वल है, 8 डिवाइडेड बाय साइन एच क्या है 38, तो साइन 38 डिग्री इज इक्वल्स टू जी अननोन है, जैसे जी एज इट इज़, और साइन एंगल जी क्या है हमारे पास यहाँ पे 118 डिग्री। तो 8 डिवाइडेड बाय साइन 38 अभी हमने फाइंड आउट किया था, वो क्या आया था हमारे पास 0.6157। तो 0.6157 इज इक्वल्स टू जी डिवाइडेड बाय साइन 118। तो साइन यहाँ पे लिख लेते हैं और साथ में 118, तो ये मेरे पास आ रहा है 0.8829। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी 0.8829, ये हो गया मेरे पास। ठीक है, अब क्या करेंगे कि हमें क्या चाहिए, जी चाहिए, तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 8 इंटू 0.8829 डिवाइडेड बाय 0.6157 इज इक्वल्स टू जी। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 इंटू 0.8829, तो ये मेरे पास आ रहा है यहाँ पे 7.0632। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी 7.0632 डिवाइडेड बाय 0.6157 इज इक्वल्स टू जी। अब यहाँ पे इसको डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 0.6157, तो इसका आंसर मेरे पास आ रहा है 1147। हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखना है, इस वजह से यह आएगा 11.5। तो जी इज़ इक्वल्स टू 11.5 और साथ में आ जाएगा इसकी यूनिट यानी कि तो यहाँ पे लिख देते हैं 11.5। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास जो ट्राइंगल है वो कंप्लीट हो गया। इसकी जो तीनों साइड्स थी वो भी हमारे पास आ गई हैं और तीनों एंगल्स भी आ गए हैं। तो ये थी जी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको करवाया है एक्सरसाइज 8C के क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। और जो मेरा सेकंड चैनल है जिसके बीच मेरी कुकिंग की, क्राफ्ट्स की, रिडल्स की वीडियोज़ एंड ट्रैवलिंग की वीडियोज़ हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, इसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो मेरी बहन का चैनल है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।